मीर रजा को गोली पीछे से लगी, जिस्म पर तशद्दुद के निशान पाए गए। दूसरे पोस्टमार्टम की इब्तदाई रिपोर्ट सामने आ गई। मीर रजा की पसलियां टूटी हुई थीं। पुलिस सर्जन के 14 सवालों के जवाब भी मिल गए। नौजवान ताजिर मीर रजा की कब्र कुशाई अहले खाना की मौजूदगी में की गई। मेडिकल बोर्ड ने पोस्टमार्टम मुकम्मल किया। मजिस्ट्रेट की निगरानी में नमूने हासिल किए। पोस्टमार्टम से साबित हो गया मीर रजा को कत्ल किया गया। वालिदैन की मेडिकल रिपोर्ट के बाद मीडिया से गुफ्तगू, कहा खुदकुशी पर जोर दिया जाता रहा। 10 दिन से कह रहे थे तशद्दुद करके कत्ल किया गया। जिम्मेदार होते हुए आईजी ने क्यों गलत बात की। वकील जिब्रान नासिर ने तफ्तीशी टीम तब्दील करने का मुतालबा कर दिया। कहा पुलिस तफ्तीश करने के बजाय अहले खाना को हिरासा कर रही है। उन्हें डर है कहीं कातिल तक न पहुंच जाएं। 5वीं पसली पर असर हुआ। कराची पुलिस चीफ ने कहा खानदान मान ले कि मीर रजा ने खुदकुशी की है। और मक्का दिफाई मुआहदे की तारीखी कामयाबी पर इस्लामाबाद में खुसूसी चिरागा। शाहराह दस्तूर समेत इस्लामाबाद की मरकजी शाहराहों पर तीनों मुल्कों के झंडे लहरा रहे हैं। तीनों मुल्कों के लीडर्स के खुसूसी पोर्ट्रेट भी आवेजा किए गए। इलेक्ट्रॉनिक बिलबोर्ड्स पर मुआहदे के अहम निकात भी उजागर। ईरानी न्यूज एजेंसी तस्नीम ने अपनी वेबसाइट पर एक वीडियो जारी की है। तस्नीम न्यूज ने कहा है कि इस वीडियो में रहबर मुज्तबा खामनाई को देखा जा सकता है। ईरानी न्यूज एजेंसी तस्नीम ने अपनी वेबसाइट पर एक वीडियो जारी की है। तस्नीम न्यूज ने कहा है कि इस वीडियो में रहबर मुज्तबा खामनाई को देखा जा सकता है। उल्टी गिनती पीपल्स पार्टी ने शुरू नहीं की, इसका आगाज हुकूमत के अंदर से हुआ है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नैयर बुखारी कहते हैं वज़ीर आज़म की मुशावरत के बगैर वज़ीर दाखिला और वज़ीर दिफा ने नए सूबों से मुताल्लिक बयान दिया। नए सूबों पर काम आइन में दर्ज तरीकाकार के मुताबिक हो तो किसी को एतराज नहीं होगा। वफाकी हुकूमत के मुश्तरका दोस्तों के जरिए पीपल्स पार्टी से राबते। जराये का कहना है हुकूमत ने पीपल्स पार्टी को ताल्लुकात की नई शुरुआत के पैगाम भेजे। वर्किंग रिलेशन बहाली की ख्वाहिश जाहिर की। जराये का कहना है पीपल्स पार्टी ने हुकूमत से ताल्लुकात की फौरी बहाली से माजरत कर ली। बिलावल भुट्टो हकीकी अपोजिशन लीडर बनकर बानी पीटीआई की जगह लेना चाहते हैं। साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर की द रिपोर्टर्स में गुफ्तगू, कहा 10 अगस्त के बाद नून लीग और पीपी खुशगपियां करते नजर आए तो साथ खो देंगे। मोहसिन नकवी कहते हैं सिस्टम नाकाम हो चुका और हुकूमत भी मुद्दत पूरी करेगी। ये तो अवाम से जुल्म है। मोहम्मद जुबैर ने कहा मैं उस चीज के हक में हूँ कि नए सूबों पर बहस होनी चाहिए। कुछ ना कुछ तो होना है, ये बिल्कुल तय है। कराची मुल्क का मौशी हब है। कराची के असरात पूरे पाकिस्तान पर पड़ते हैं। बिलावल भुट्टो ने मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदा मुल्की तारीख का अहम संग मील करार दे दिया। कहा मुआहदे से हमारी दिफाई सलाहियतें मजीद मजबूत होंगी। मुआहदा सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की के मुस्तहकम और महफूज मुस्तकबिल की जमानत है। बिलावल भुट्टो ने मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे को मुमकिन बनाने में वजीर आजम और फील्ड मार्शल के किरदार को सराहा। इस्लामी ताउन तंजीम ने मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे को खुशाइंद करार दे दिया। कहा यह मुआहदा खित्ते और इस्लामी दुनिया में अमन और इस्तेहकाम के लिए कलीदी अहमियत का हामिल है। इस्लामी मुल्कों का मक्का दिफाई मुआहदे का खैर मकदम। यमन ने दिफाई मुआहदे की हिमायत का ऐलान कर दिया। यमनी वजारत खारजा के मुताबिक बहिरा अहमर, खलीज उद्दन और बाबुल मंदब की सलामती के तनाजुर में यह मुआहदा यमन के लिए भी अहम है। बहरीन की वजारत खारजा ने मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे को इलाकाई दिफाई निजाम में एक अहम इजाफा करार दिया। सोमालिया ने भी मक्का दिफाई मुआहदे को खुशाइंद करार दिया। मक्का दिफाई मुआहदे के बाद भारत पाकिस्तान के मफादात का एतराफ करने पर मजबूर। भारतीय मीडिया ने दिफाई मुआहदे को पाकिस्तान के लिए अहम करार दे दिया।
भारतीय मीडिया का कहना है मुश्तरका फौजी मशक़ें और टेक्नोलॉजी की मुंतकिली पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत बढ़ा सकते हैं। इंडिया टुडे के मुताबिक इंटेलिजेंस शेयरिंग, मुश्तरका दिफाई पैदावार पाकिस्तान की जंगी तैयारी मजीद मजबूत कर सकती है। पाकिस्तान को तुर्की की जदीद ड्रोन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सलाहियतों में आसानी होगी। सऊदी अरब की माली मुआवनत और तुर्की की दिफाई टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक मफाद हैं। ईरान के साथ जंग मजीद बढ़ाने के बजाय कशीदगी कम और जंग से निकलने का रास्ता तलाश करना चाहिए। अमरीकी चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल डैन कैन का सदर ट्रंप को जंग खत्म करने का मशवरा। अमरीकी नशरियाती इदारे ने अपनी रिपोर्ट में बताया, जनरल डैन कैन का ख्याल है मजीद फौजी कार्रवाई के संगीन नताइज हो सकते हैं। उन्होंने अपनी तशवीश से CIA के डायरेक्टर जॉन रेडक्लिफ, वजीर खारजा मार्को रूबियो और नायब सदर जेडी वेंस को भी आगाह किया। ट्रंप इंतजामिया के आला अहदेदारों को खबरदार किया कि सिर्फ फजाई हमलों से जंग के मतलूबा मकासद हासिल करना मुश्किल है। ईरान और ओमान के दरमियान मुआहदे का मतलब आबना हुर्मुज़ फौरी खोलना नहीं। वजीर खारजा अब्बास इराक्ची ने कहा, ओमान से आबना हुर्मुज़ से मुतालिक मुज़ाकरात हतमी मराहिल में हैं। मुसल्लह अफवाज के नक्शे की बुनियाद पर आर्जी बहरी रास्ता तय करने पर काम जारी है। आबना हुर्मुज़ को दोबारा खोलने का फैसला दीगर शराइत और अमरीका की जानिब से मुआहदे की खिलाफ वर्जी के अजाले से मशरूत है। ओमान ने मुज़ाकरात को मस्बत करार दे दिया। कहा, मुज़ाकरात में तमाम फरीक़ैन के मुफादात को मद्देनजर रखा जा रहा है। मुज़ाकराती अमल मुतासर करने वाली कार्रवाइयों से गुरेज की अपील कर दी। जंग के बारे में फैसला हुकूमत के इख्तियार में नहीं, अस्करी कमांडर बेहतर जानते हैं कि जंग करनी चाहिए या नहीं। ईरानी सदर मसूद पेजेश्कियान ने कहा, सुप्रीम लीडर जो भी फैसला करे आखिर तक साबित कदम रहेंगे। ईरानी सदर ने मजीद कहा, मुमकिन है कि किसी दिन उन्हें भी शहीद कर दिया जाए। यौम सहाफत पर पैगाम में कहा, ईरान की तारीखी मज़ाहिमत ने अमरीका को मुज़ाकरात पर मजबूर किया। दुश्मन मिसाइलों से ईरान को नहीं झुका सकता, इख्तलाफात पैदा करके मुल्क कमजोर करने की कोशिश कर सकता है। मौजूदा हालात में कौमी इत्तेहाद मुल्क का सबसे कीमती असासा है। यकजहती बरकरार रखने के लिए बाज़ मामलात में समझौता करना होगा। यमन के सूबे मारब में हौसियों का फौज पर फिर हमला, 8 एहलकारों समेत 2 शहरी जान से गए। यमनी वजीर सेहत ने हलाकतों की तस्दीक कर दी। यमनी फौज का कहना है जवाबी कार्रवाई में मुख्तलिफ इलाकों में हौसियों के ठिकानों को निशाना बनाया गया। हौसियों का कहना है सूबा मारब में फौज के कैंप को निशाना बनाया गया। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने पीर से मुकम्मल पहिया जाम हड़ताल का ऐलान कर दिया। वजीर पेट्रोलियम मरीम औरंगजेब और पंजाब के वजीर ट्रांसपोर्ट से इस्तीफे का मुतालबा। ट्रांसपोर्टर्स ने गाड़ियां खड़ी करना शुरू कर दी। पाकिस्तान मिनी मजदा एसोसिएशन का भी महंगे पेट्रोल और टोल टैक्स में इजाफे के खिलाफ हड़ताल में शामिल होने का ऐलान। सदर ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद मलिक शहजाद आवान ने कहा, वफाकी हुकूमत से हमारे मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं। आज मुल्क से आने वाली माल बरदार गाड़ियां सिर्फ कारखानों और बंदरगाहों पर अनलोड करेंगी। पाकिस्तान मिनी मजदा एसोसिएशन के रहनुमाओं ने बताया, हड़ताल आज से ही शुरू है, मजदा खड़ी कर दी है। जमात इस्लामी ने कल होने वाले धरने मुलतवी कर दिए। एहतजाजी धरने 9 के बजाय 16 अगस्त को होंगे। हाफिज नईम ने कहा, 16 अगस्त को लाहौर में वज़ीर आला हाउस के बाहर लाखों कारकुनान के साथ धरना देंगे। KP, सिंध और बलूचिस्तान में गवर्नर हाउसेस पर धरने देंगे। पूरा पाकिस्तान पेट्रोलियम लेवी और महंगे पेट्रोल के खिलाफ एक आवाज है। अवाम का मुतालबा है पेट्रोल की कीमत 225 रुपए फी लीटर की जाए। सिक्योरिटी फोर्सेस का भारतीय प्रॉक्सी फितना खवारिज के खिलाफ हंगू में ऑपरेशन, 7 खवारिज मारे गए। शदीद फायरिंग के तबादले में कैप्टन हमजा अकरम ने जामे शहादत नोश किया। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान खवारिज के ठिकाने को मौसर तरीके से निशाना बनाया गया। असलहा और गोला बारूद भी बरामद। सदर, वजीर आजम और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का कैप्टन हमजा अकरम की शहादत पर इजहार अफसोस। 7 खवारिज को ठिकाने लगाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन पेश किया। बलूचिस्तान के इलाके कंबीला और आसिमाबाद में फितना हिंदुस्तान के 3 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल, 4 दहशतगर्द जख्मी हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने 12 मुश्तबा अफराद को भी हिरासत में ले लिया।
चित्राल में सैलाब से तबाही, ज़रई अराजी दरिया बुर्द होने लगी। घेरत गोल के मकाम पर आरजी झील बन गई। पानी की सतह बुलंद होने से दरिया किनारे आबाद देहात को खतरात लाहक हो गए। लोअर चित्राल के इलाके से वक्त में मुतादिद घर और ज़रई जमीनें सैलाबी रेले में बह गईं। राब्ता सड़कें और पुल भी तबाह हो गए। चलास में भी सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी। ब्यामिर में मुतादिद मकानात, दुकानें, होटल्स और फसलें शदीद मुतासर। लाहौर में नौ तामीर स्क्वॉश कॉम्प्लेक्स के 3 कोर्ट्स का इफ्तिताह। लेजेंड जहांगीर खान ने रिबन काटकर और शॉट लगाकर ओपनिंग की। कॉम्प्लेक्स के जिम, इंटरनेशनल, नेशनल और प्रैक्टिस कोर्ट्स का दौरा किया। कहा दुनिया में ऐसे खूबसूरत कोर्ट्स बहुत कम हैं। 3 कोर्ट्स की रुनुमाई करके बहुत खुशी हुई। स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट पंजाब ने तीनों कोर्ट पाकिस्तान स्क्वॉश एकेडमी के हवाले कर दिए। हमें छोड़कर कैसे जाओगे? मॉस्को में परवाज छूटी तो 2 खवातीन ने रनवे पर ही तैयारी का ताकुब शुरू कर दिया। फ्लाइट रोकने की दुहाइयां भी देती रहीं। सिक्योरिटी ने खवातीन को हिरासत में ले लिया। मुल्क भर में जश्न आजादी मनाने की तैयारी, शहर शहर सब हिलाली परचमों और झंडियों की खरीदारी। हम आजाद जमीन की आजाद फजाओं में पाकिस्तान का परचम फख्र से लहराते हैं। यौम आजादी पर नौजवानों का जज्बात का इजहार। कहा हम सलाम पेश करते हैं अपने इस्लाफ को, जिनकी लाजवाल कुर्बानियों ने हमें आजाद और रोशन पाकिस्तान अता किया। और मुल्क में नए सूबे बनने चाहिए या नहीं, ARY न्यूज की पोलिंग कैंपेन में वोटिंग का सिलसिला जारी। टीवी पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर 78% लोगों ने नए सूबों के हक पे वोट दिए। 22% ने मुखालफत की। फेसबुक पर 98% लोग नए सूबों के हामी, 2% ने मुखालफत की। यूट्यूब पर 78% लोग नए सूबों के हामी, 22% ने इस तजवीज को रद्द कर दिया। व्हाट्सएप पर 72% लोगों ने नए सूबों के कयाम को नागुज़ीर करार दिया। 25% ने मुखालफत की। इंस्टाग्राम पर 85% लोगों ने नए सूबों के हक में वोट दिया। 15% ने मुखालफत की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर 75% लोगों ने नए सूबों के हक में वोट दिया। 22% ने नए सूबों की मुखालफत की। पोलिंग का अमल अब भी जारी। आप इन प्लेटफॉर्म्स पर जाकर वोट कर सकते हैं या टीवी पर दिए गए नंबर पर अपनी राय दे सकते हैं।